अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Kaç yaşın şefte? शुक्र में सुबह उसको याद है मुझे उसके यार होता है। तो कैमरा जिसका चल रहा है और जिसका माइक ऑन है तो वो माइक को म्यूट कर दो, या अगर कैमरा को भी ऑन बंद कर सकते हो तो वो भी कर लो। तो वहां पे नीचे ऑप्शन आएगा, आपको कैमरा को आप बंद कर सकते हो, और जो आपके पास माइक है माइक को भी आप मतलब म्यूट कर सकते हो या बाद में अनम्यूट भी कर सकते हो जिस टाइम क्वेश्चन का टाइम होगा। तो फिलहाल हमने अभी ये क्लासेस स्टार्ट किए हैं जो है मैकेनिकल, जो है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल। तो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल कोर्स जो है स्किल डेवलपमेंट की तरफ से है। इस कोर्स में आपको बेसिक जो सिलेबस आएगा वो है, एक तो ऑटोकैड आता है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जब आप देखते हो आपको जब आप सिविल को देखते हो वहां पे बिल्डिंग्स का डिजाइन होता है, जब आप मैकेनिकल में जाओगे यहाँ पे इंजन्स का डिजाइन आप देखोगे या बाकी चीजें देखोगे, फॉर एग्जांपल गाड़ियों के रिलेटेड, क्योंकि मैकेनिकल का मतलब ये है जो गाड़ियों के रिलेटेड, मोशन के रिलेटेड चीजें होंगी। तो अगर आप ये कोर्स मैकेनिकल देखोगे, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें जो भी चीजें कर रहे होगे वो मैकेनिक्स के बारे में कर रही होगी, ड्राफ्ट इसके बारे में कर रहे होंगे, मैकेनिकल के बारे में। तो यहाँ पे आपको खाली इंजन आएंगे, आपको व्हील्स आएंगे, आपको मशीन आएंगे, आपको गाड़ियां आएंगी। तो जो गाड़ियां हैं उनका डिजाइन कैसे हम देते हैं, तो उस सारे का वो डिजाइन कैसे करना है उसके लिए हम ऑटोकैड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा जो बेसिक जो इसका सिलेबस है, जो सिलेबस इसका किस तरीके से उन्होंने डेवलप किया है, तो उन्होंने इसमें ऑटोकैड रखा है। और इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि जितने भी ट्रेड्स हैं जो स्किल डेवलपमेंट की तरफ से आते हैं, चाहे पीएमकेवीवाई हो चाहे एनएसडीसी हो, तो वहां पे जितने भी ट्रेड्स होंगे वहां पे जरूरी है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। अगर सपोज कर दो मैं यहाँ पे कोई किसी जॉब ले रहा हूँ, मुझे कोई जॉब करना है, उसके लिए मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो ट्रेनिंग के लिए मुझे एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ कि बाद में जब मैं जाऊंगा मार्केट में मेरी कोई वैल्यू होनी चाहिए, मेरा कोई इंटरव्यू क्रैक होना चाहिए। इंटरव्यू किस बल पे क्रैक होगा, वहां पे खाली मेरी क्वालिटी नहीं देखी जाएगी, वहां पे मेरा कम्युनिकेशन स्किल भी देखा जाएगा कि मैं किस तरीके से बात करता हूँ, क्या उठना बैठना कैसा है, क्या मुझे लोगों के साथ बात करनी आती है, क्या मुझे डिफरेंसेस पता है, प्रायोरिटीज पता है कि मुझे एक एम्प्लॉय के साथ कैसी बात करनी है, कस्टमर के साथ कैसी बात करनी है। तो ये कॉन्सेप्ट अलग से एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट आता है, तो अलग से कम्युनिकेशन स्किल में आता है। तो आपके पास जो सिलेबस होगा, सिलेबस में एक तो आपके पास आएगा कम्युनिकेशन स्किल्स, और कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा आपको जो ड्राइंग होगी, ड्राइंग के बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे यूनिट्स क्या होंगे, जैसे डायमेंशंस क्या होते हैं, जैसे लेंथ के बारे में, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ये चीजें जो होती हैं या डायमेंशन जो होते हैं या मेजरिंग यूनिट्स जो होते हैं क्या होते हैं, इसका कंसेप्ट आपको जरूरी होना चाहिए। और इसके अलावा आपको ऑटोकैड की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक तो वो भी हमें देखना है कि ऑटोकैड जो है, ऑटोकैड में हम कैसे कोई चीज है, कोई इंजीनियरिंग बनाएंगे। अब हमें ऑटोकैड की जरूरत क्या है, हम क्यों ऑटोकैड के जरिए कोई चीज बनाएंगे। आजकल का जमाना जो है वो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का। आजकल का जो जमाना है वो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD। तो CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो आजकल के जमाने में कंप्यूटर एडेड डिजाइन चलता है और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, CAM, CAD एंड CAM। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर एडेड डिजाइन में आप डिजाइन कंप्यूटर के जरिए देते हो चीजों का। क्यों हमें डिजाइन देना है कंप्यूटर का, कंप्यूटर के जरिए चीजों का, डायरेक्टली उस चीज पे क्यों नहीं अप्लाई करेंगे? क्योंकि पुराने जमाने में हमें चीजों को डायरेक्टली मैन्युअली क्रिएट करना पड़ रहा था। आजकल के जमाने में आपको चीजों को कंप्यूटर के जरिए बनाना पड़ता है। ठीक, तो उसी तरीके से कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो अगर मुझे कंप्यूटर के जरिए डिजाइन देना होगा, इवन आज कारपेट्स का भी डिजाइन दिया जाता है कंप्यूटर के जरिए, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और दूसरा है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग करना लेकिन कंप्यूटर की मदद से। अगर हम हिस्ट्री को देखेंगे, एवोल्यूशन कैसे हुआ कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर जो था, एक जमाने में कंप्यूटर का इस्तेमाल एक लिमिटेड पोर्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट था वो था कंप्यूटर। कंप्यूटर मींस द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट व्हिच मींस टू कैलकुलेट। So it was just a calculator. कंप्यूटर का काम था कैलकुलेशन करना, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, सो इट वाज जस्ट ए कैलकुलेटर। लेकिन उसके बाद क्या हमने काम किया, किसी ने मैसेज भेजी है कि वो बोर्ड नहीं देख पा रही है, तो बोर्ड देखना जरूरी नहीं है।
जब मैं क्लास दे रहा हूँ बोर्ड देखना जरूरी नहीं है, लेकिन जिस टाइम मैं बोलूँ जो चीज मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ उससे आपको टाइम मिलता है कि आप वो चीज समझने की कोशिश करो। जो जो पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बोर्ड में, तो वो मैं उस टाइम रिपीट भी कर रहा हूँ। तो बेटर है कि अगर आपको बोर्ड पे कोई चीज, क्योंकि यहाँ पे 2G चल रहा है कश्मीर में, 2G होने के बावजूद भी हम यहाँ ऐसे डायरेक्टली क्लास से चला रहे हैं, तो हमारे लिए फख्र की बात है। तो फिलहाल मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। वैसे भी जो इस टाइम हम क्लास दे रहे हैं इसको मैं इसकी हाई क्वालिटी में यूट्यूब पे भी बनाऊंगा, और बाद में आप यूट्यूब पे भी उसको देख सकते हो। लेकिन फिलहाल अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है तो ज्यादा जरूरी भी नहीं है, क्योंकि मैं कोई लिमिटेड वर्ड्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर ज्यादा ध्यान रखो, और जो मैं उसके बाद लिखता हूँ उसको मैं बाद में बोलने में रिपीट भी कर देता हूँ, एक दो बार रिपीट भी कर देता हूँ। तो आप उस टाइम रिपीट करने के टाइम जिस टाइम मैं बोल रहा हूँ तो उस टाइम आप लिख सकते हो। तो फिलहाल मैंने बोला जो हमारे पास ये मैकेनिकल का कोर्स है, इसमें हम कंप्यूटर के जरिए एडिंग करते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर के जरिए डिजाइनिंग करते हैं, और दूसरा कंप्यूटर के जरिए करते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो दो चीजें हैं, वन इज डिजाइन एंड सेकंड इज मैन्युफैक्चरिंग। तो मैंने बोला कि अगर हम पहले जो पुराने जमाने में देखेंगे, हम क्या काम करते थे जब हमें कंप्यूटर के जरिए काम करना था, हम उसके जरिए ज्यादा से ज्यादा हम सोचेंगे कि हम उसके जरिए प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। मैं किसी इंसान का फोटोग्राफ उठाऊंगा और उसके बाद प्रिंट आउट लैब पे ले जाते थे, उसके उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकालते थे। आजकल हमारे पास सामने प्रिंटर्स होते हैं, उन प्रिंटर्स के जरिए मैं सीधे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और उस पेज का प्रिंट आउट निकालता हूँ। तो जब मैं उस पेज का प्रिंट आउट निकालता हूँ तो मेरे पास जो इंसान आता है उसकी सिंपल एक प्लेन कॉपी आती है 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में जो एरिया के लिहाज से लेंथ और ब्रेड होगी, दो ही चीजें होंगी। लेकिन अगर मैं खुद को ले लूं, मेरे 3 डायमेंशन है, वन इज लेंथ। अगर मैं अपने खुद को ले लूंगा तो मेरे पास 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रेड और हाइट। तो तीन चीजें होती है। तो अगर हम किसी एरिया किसी पेज को ले लेंगे उसके 2 डायमेंशन होते हैं, लेंथ एंड ब्रेड। और अगर आप वॉल्यूम को लोगे, वॉल्यूम फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी पॉइंट अगर देखना है इस कमरे में, कोई पॉइंट लोकेट करना है, ये पॉइंट कहाँ पे है, तो उसके लिए तीन चीजों से वो लोकेट हो जाएगा, वन इज लेंथ, सेकंड इज ब्रेड, थर्ड वन इज हाइट। अगर मेरे पास खाली पेज होगा उसमें खाली दो ही चीजें होंगी, दो ही चीजों से कोई मैं पॉइंट डिटरमाइन कर सकता हूँ, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, वन इज लेंथ एंड सेकंड इज ब्रेड। मैंने बोला कि अगर मेरे पास वॉल्यूम होगा, लेकिन वॉल्यूम में हमें तीन चीजों से किसी भी चीज को अगर मुझे चेक करना होगा, किसी भी चीज को अगर मुझे देखना होगा, तो मैं किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकता हूँ तीन चीजों के जरिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई इंसान या कोई डॉट मैंने पेज पे डाला है, मैंने यहाँ पे डॉट डाला है, इस डॉट को मैं देखूंगा कि लेंथ के लिहाज से यहाँ एक्स एक्सिस के लिहाज से कितना दूर है। तो सपोज कर दो यहाँ से ये 5 मीटर दूर है, लेकिन पॉइंट यहाँ पे है बेस के लिहाज से। सपोज करते हैं मेरा बेस है, ये नीचे वाला ये है, क्योंकि अगर मैं बेस पे लाइन डालूंगा आपको दिखाई नहीं देगा। तो सपोज करते हैं ये बेस है, इसका नीचे वाला हिस्सा है, नीचे स्केल लगी हुई है एक साइड से और दूसरी स्केल यहाँ से लगी हुई है, ठीक। तो जब मैं यहाँ पे लाइन डाल रहा हूँ तो जो मैंने डॉट दिखाया है, तो अगर मुझे कोई बोलेगा ये डॉट बोर्ड में किस जगह पे है, तो मैं बोलूंगा अगर आप कॉर्नर से जाओगे, कोने से जाओगे, एक्स एक्सिस में आपको कितना जाना है, 5 मीटर जाना है। सपोज कर दो ये एक्स एक्सिस में 5 मीटर है, और लेकिन ऊपर कितना दूर है, ऊपर मानो ये 2 मीटर दूर है, 2 मीटर। पहले मुझे 5 मीटर जाना है यहाँ की तरफ, उसके बाद 2 मीटर जाना है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे ये पॉइंट लोकेट है। तो इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए मैंने क्या काम किया, मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया एक्स वाई, और इस एक्स की पोजीशन है 5 और वाई की पोजीशन है 2। तो इस तरीके से हम लोकेशन डिटरमाइन करते हैं किसी भी चीज की। तो अगर मुझे फोटोग्राफ किसी इंसान का उठाना हो, तो उस फोटोग्राफ को जब मैं उठाता हूं तो वो 2 डायमेंशनल होता है, एक पेज की तरह, प्लेन पेज होता है। वो मोटा नहीं आएगा इंसान की तरह, इंसान मोटा भी होता है, पेज पे इंसान पूरा पतला दिखेगा। लेकिन जब आप वॉल्यूम की बात करोगे तो इंसान मोटा होता है। आजकल के जमाने में ऐसे प्रिंटर्स निकलते हैं जिसके जरिए आप किसी चीज को स्कैन कर दो, आप आपके पास अगर जो मोबाइल का कवर होगा उसको आप डिजाइन कर सकते हो कंप्यूटर में, उसके बाद वहीं पे प्रिंट निकाल सकते हो, आपको बिल्कुल प्लास्टिक का वो कवर आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा, उसका फोटोग्राफ नहीं निकलेगा, एक्यूरेट वही चीज निकलेगा। ऐसा इतनी डेवलपमेंट आजकल की साइंटिफिक डेवलपमेंट ऐसी ज्यादा हुई है कि अगर आप इंसान को भी स्कैन कर दोगे, इंसान को भी स्कैन कर दो, साइड में 3D प्रिंटर के जरिए आप बराबर उसी इंसान की डुप्लीकेट कॉपी निकाल सकते हो, पूरा पतला। जैसे अगर आप दुकान पे जाते हो, अगर फॉर एग्जाम्पल कभी आप दुकान पे गए होंगे तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे लगे हुए होते हैं वो पुतले जैसे, बहुत सारे जिनमें कपड़े लगा के हुए होते हैं। तो अगर एक इंसान उनके बीच में बैठ जाता है, वहां पे पता ही नहीं चलता ये इंसान कौन है और
ये जो उन्होंने लगाया होता है पुतला, वो कौन है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली एक इंसान को उसी तरीके से 3 डायमेंशन में प्रिंट आउट निकाल सकते हैं आप। आजकल के कंप्यूटर्स के जरिए, जिनको हम 3D प्रिंटर्स कहते हैं, उनके जरिए आप डायरेक्टली जो ये मार्कर है इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो, डायरेक्टली आपका बनेगा जैसे नॉर्मली बनता है, वो बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा। चाइना में एक जो कंपनी है, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने डायरेक्टली मकान को प्रिंट आउट निकाला, मकान को सीधे प्रिंट आउट निकाल दिया। और उसी तरीके से अगर आप देखोगे कवर्स का डिजाइन करना, इन चीजों का डिजाइन करना, या एक कंपटीशन चल रहा था लास्ट टाइम, आई डोंट रिमेम्बर कि कहाँ था वो, कंपटीशन चल रहा था इसी बात पे, एक इसी का 3D प्रिंटर्स का एक ये चल रहा था, एक कंपटीशन चल रहा था। तो एक कंपनी थी, उन्होंने 12 पार्ट्स में पूरी ट्रक का प्रिंट आउट निकाला, और वो बाद में ट्रक नॉर्मल तरीके से वो बराबर ट्रक थी, और अच्छे से उसने काम भी कर दिया, अच्छे से वो चल भी रही। तो आजकल के जमाने में हमें चीजों को बनाने की, मैन्युअली बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कंप्यूटर पे आप डिजाइन दोगे, डिजाइन दे दिया, प्रिंट आउट निकाल दो, आपके 3D प्रिंटर में आपका डिजाइन तैयार हो जाएगा। तो ये है हमारे आजकल के जमाने की डेवलपमेंट। तो अगर हम इतनी डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो हमें भी इस चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि इनको बनाते कैसे। गाड़ियों का डिजाइन है, इसको बनाएंगे कैसे। अगर मैं गाड़ियों का डिजाइन यूजुअली देखता हूँ, जो आप गाड़ियां देखते हो, पहले हमें इसका, जैसे हम रफ स्केच किसी चीज का बनाएंगे तो रफ इस्तेमाल करेंगे, फिर बाद में हम फेयर कॉपी बनाते हैं। तो उसी तरीके से अगर मुझे रफ स्केच बनाना होगा, तो उसमें अगर हम गलती भी कर देते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर में आपको ये फायदा है कि अगर आपने कोई रफ स्केच बनाया है, या अगर कोई चीज आपको डेवलप करनी है, आपको उसका डिजाइन बनाना है, तो जब आप डिजाइन उसका बना रहे हो, तो क्या काम करना है, डिजाइन बनाते समय आप कंप्यूटर में उसका डिजाइन बना सकते हो, आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो, कंप्यूटर में उसका आउटपुट भी देख सकते हो कि ये गाड़ी जो है, अगर मैं इस डिजाइन की गाड़ी बनाऊंगा, ये अच्छी लगे कि नहीं लगेगी, इसका डिजाइन अच्छा लगेगा लगेगा कि नहीं लगेगा। इवन इतना पावरफुल है आजकल का हमारा कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कि आप कोई भी चीज, अगर फॉर एग्जांपल मैं कार बना रहा हूँ या ब्रिज बना रहा हूँ, इस ब्रिज में जो वायर्स इस्तेमाल होगी, उनकी कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आप ऑटोकैड से कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पास ऐसी बहुत सारी ऑटोकैड जैसी बहुत सारे उस जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आपको मटेरियल की इंफॉर्मेशन देनी है, और वो आपको खुद ही बोलेगा कि ये ब्रिज जो है ये कितने देर तक टिकेगा, ये 100 साल तक, ये ब्रिज 100 साल तक चलेगा कि 1000 साल तक चलेगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको वही से मिलेगी। तो फिलहाल मैंने बोला, एक इंट्रोडक्शन की क्लास मैंने दी आज किसके बारे में, जो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, हमें क्या क्या चीजें सीखनी है। तो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में मैंने बोला, सबसे पहला पॉइंट ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में मैंने बोला कि हम सीखेंगे यहाँ पे ऑटो कैड। तो यहाँ पे हम सीखेंगे ऑटो कैड, AUTOCAD, ऑटो कैड। तो कैड यहां से निकला है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑटो कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन करने के लिए, कंप्यूटर पे किसी भी चीज का नक्शा बनाने के लिए, चाहे बिल्डिंग हो चाहे गाड़ी हो, उसका नक्शा बनाने के लिए हम डिजाइनिंग करते हैं, दैट्स कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और अगर मैं उसको ऑटो कैड के जरिए करूंगा, देन दैट्स ऑटो कैड, ऑटो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। उसके बाद है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में सीखना है, वो है आप ऑटो कैड के जरिए कैसे चीजों का डिजाइन दे सकते हो, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, चाहे वो जो हमारे मैकेनिकल चीजें हो, मैकेनिकल पार्ट्स। तो यहाँ पे हमें बिल्डिंग्स के बारे में नक्शा नहीं देखना है, क्योंकि ये ड्राफ्ट्समैन सिविल नहीं है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है। इसीलिए हम यहाँ पे जो गाड़ियां हैं, जो बाकी चीजें मशीनें हैं, तो उनके बारे में, डिजाइन के बारे में थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट लेंगे। लेकिन पहले हमें डिजाइन, बेसिक डिजाइन आना चाहिए, लाइन कैसे डालेंगे, सर्कल कैसे डालेंगे ऑटोकैड में, लाइन कैसे डालेंगे, स्फीयर कैसे डालेंगे। 2D ऑटोकैड और 3D ऑटोकैड दो चीजें हैं। अभी मैंने कॉन्सेप्ट दिया था 2D और 3D का, 2D मीन्स 2 डायमेंशनल एंड 3D मीन्स 3 डायमेंशनल। तो ये था कि हम यहाँ पे सीखेंगे ऑटोकैड। और दूसरा मैंने बोला कि आप सीखोगे यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में मैंने बोला कि आप कैसे बात करोगे, कैसे लोगों के साथ बात करनी है, लोग नहीं, आपको कस्टमर के साथ कैसे बात करनी है। आप मार्केट में गए हो, आपका जो हेड है, आपकी जो प्रायोरिटीज अलग अलग हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पे कम्युनिकेशन की अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से आप घर में बात करते हो, आप बाहर उस तरीके से बात नहीं कर सकते। जिस तरीके से आप अपने दोस्त के साथ बात करते हो, उस तरीके से आप ऑफिस में बात नहीं कर सकते, उस तरीके से आप दूसरी किसी जगह पे बात नहीं कर सकते। तो अगर आपको कहीं पे कोई चीज खरीदनी है, वहां पे एक तरीके से बात करनी है। अगर आप किसी ऑफिस में आपको ज्वाइन करना है, वहां पे दूसरे तरीके से आप बात करते हो। अगर आपको कहीं पे प्रेजेंटेशन देनी हो, वहां पे अलग तरीके से आपको बात करनी है।
उसी तरीके से अगर आप क्लासेस टीचिंग कर रहे हो, किसी इंसान को सिखा रहे हो किसी चीज के बारे में, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, तो अलग से टीचिंग स्किल आएगा, अलग से कम्युनिकेशन स्किल आएगा। तो आप कस्टमर के साथ कैसे डीलिंग करोगे और ये चीजें लोगों को मतलब इन चीजों को कैसे हैंडल करोगे, प्रायोरिटी बेस पे किस किस के साथ कैसे बात करनी है, आपका जो बॉडी स्टाइल होगा, बॉडी मूवमेंट क्या होंगी, फेशियल एक्सप्रेशन क्या होगा, आपके मुंह से क्या आवाज निकलनी चाहिए, किस पिच की आवाज निकलनी चाहिए, और आप जब बात करोगे तो आपके सेंटेंसेस क्या होने चाहिए, क्योंकि प्रायोरिटीज का मसला होता है जब भी आप कम्युनिकेशन की बात करते हो। आपको कहाँ पे क्या प्रायोरिटी देनी है, किस चीज की प्रायोरिटी देनी है, वो हम सीखेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स में। तो ये दो चीजें हैं जो हम यहाँ पे कवर करेंगे ड्राफ्ट में, मैकेनिकल में। तो एक तो मैंने बोला कि आपको ऑटोकैड सीखना है, दूसरा मैंने बोला हम सीखेंगे यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आगे जो है कल से आपको रेगुलर इसी टाइम पे क्लास होगी, 2 बजे की टाइम पे क्लास होगी। तो आगे क्या क्या टॉपिक हम वो अलग से कल से चूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे आज की क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको भी पता नहीं होगा कि क्लास हुई है कि नहीं हुई है। तो इसीलिए हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, तो उसमें हम अच्छे से जैसे हम नॉर्मल पढ़ते हैं तो उसी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। हाँ हाँ, और दूसरी बात कि हमारे पास दूसरे सर हैं, यावर सर हैं, तो वो भी लगभग अभी क्लासेस देंगे इसी के बारे में, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। हम अभी उसके बारे में फिलहाल आप ऑनलाइन ही रहिए, तो हम उसके बारे में भी चेक करेंगे।